नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका हो, रूस हो या हिंदुस्तान हो, जहां जहां भी तानाशाही सपने रखने वाले नेता हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के नेता हैं, वहां हम देखते हैं कि आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमेशा देश के बाहर विदेशी ताकतें या विदेशी कोई लड़ाई, ऐसा संघर्ष जीतने की हमेशा न सिर्फ कि वो बात करते हैं, बल्कि अक्सर ये होता है कि नई जंगें छेड़ देते हैं। आपको मालूम है, अच्छी तरीके से अंदाजा है कि अमेरिका में कितने बदतरीन हालात हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उनको कहा जा रहा है नो किंग्स मूवमेंट वहां पे अमेरिका में हुआ। मैं आपको बताऊंगी एक ही पल में कि मिनियापोलिस में क्या हो रहा है, जो वहां की एंटी इमिग्रेशन जो पुलिस है मिनेसोटा में, वो सब क्या कर रही है। एक ही पल में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले के बेहद गंभीर आसार बन रहे हैं। इतने गंभीर कि इसके बाकायदा हम फिजिकल भौतिक प्रूफ देख रहे हैं। हो ये रहा है कि ईरान की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप ये समझिए कि जो टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्टर हैं इस अखबार के, वो साफ तौर पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि यूएस डिस्ट्रॉयर डॉक्स एट इजरायली पोर्ट ऑफ इलाट इलात में, यहाँ पर यूएस जो डिस्ट्रॉयर डॉक है वो इजराइल में पहुंच चुका है। यानी जंग जब होगी तो जाहिर है अमेरिका सीधा तो हमला नहीं कर सकता, इजराइल की धरती से ये हमला करेगा। तो बताने की कोशिश करें कि यूएस मिलिट्री डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक, वो डॉक कर गया है, यानी वहां पे स्थापित हो गया है सदर्न इजरायली पोर्ट इलात में। इजरायली मीडिया ये कह रही है। और दोनों के बीच जिस तरह से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच लगातार टेंशन बढ़ रही है, इजरायली मिलिट्री ने इस आउटलेट को बताया, यानी कि टाइम्स ऑफ इजराइल को ये बताया कि जो अराइवल है वो पहले तरीके से प्लान था, उसकी योजना थी पहले से। और पहले से ही हमारे और यूएस के बीच जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसके तहत यहाँ पर हो रहा है। आप सोचिए कितनी गंभीर ये बात है। इससे पहले 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो बाकायदा हथियार हैं और जो वॉरशिप्स हैं वो ईरान की तरफ रवाना हो रहे हैं। यानी बेहद गंभीर आसार इस पूरी जंग के नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक ही पल में बताती हूँ कि ईरान ने क्या कहा, लेकिन ये बहुत समझना आपको जरूरी है। और ईरान कैसे बता रहा है कि उसकी क्या तैयारी है युद्ध स्तर पर, जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल मैं कहती हूँ लिटरली युद्ध स्तर पर इधर से भी तैयारी हो रही है, उधर से बचने की तैयारी हो रही है। ईरान ने बाकायदा धमकी दी है, वार्न किया है कि किस तरह से अगर जरा टकराने की कोशिश की यूएस ने या इजराइल ने तो वो क्या करेंगे उनके साथ। लेकिन उससे पहले बेहद महत्वपूर्ण आप ये खबर ये सुनिए कि यूएस के अंदर ही इतने गंभीर हालात हो रहे हैं कि कुछ जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि बिल्कुल गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। एक तरह से जो जनता है आम, वो आग बबूला हो रही है। जोहरान ममदानी ने कहा है, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो आइस है यानी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट है, वो लोगों को एजेंसी जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, वो लोग जो कमजोर समुदाय के हैं, उनको डरा धमका रही है। और उनका जो पूरा ये अभियान ये चला रहे हैं, ये पूरी तरीके से गैर इंसानी है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस तरह की कोई भी हरकत को जगह नहीं दी जाएगी न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, और ये भी कहा कि आइस को पूरी तरह से खत्म करने की बात भी उन्होंने की है। और ये कहा है कि ऐसा कोई ऑपरेशन वो नहीं होने देंगे। यानी उनका जो प्रॉमिस था, जो इलेक्शन प्रॉमिस था, उसको पूरे तरीके से फुलफिल करने को, उसको पूरा मुकम्मल करने को वो तैयार हैं। और एक तरह से पूरा टकराव जो है डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी के बीच दिख रहा है। और मैं देख रही थी इन तस्वीरों में, जब जोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात हुई थी, तो आपको मालूम है किस तरह से वेस्टर्न मीडिया, इसके अलावा और भी पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसने कहा था कि क्या समझौता कर लिया है जोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जोहरान जरा भी जो अपना स्टैंड है उससे हटे नहीं है। मिनेसोटा में जो मिनियापोलिस है, वहां पर आप जानते हैं कि आइस एजेंटों की जो छापेमारी हो रही है, आए दिन जिसके वीडियोस वायरल होते हैं, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वकील भी हैं इन लोगों के, वो कहते हैं कि आप सबसे पहले वीडियो बनाइए। तो आप देखते हैं कि एक घटना का एक से ज्यादा वीडियो होता है। इससे पहले हमने देखा था कि एक महिला को, रिनी गुड नाम की एक महिला को आइस एजेंट ने गोली मार दी थी। हमने देखा था पूरा वो कार चलाकर जा रही थी, और एक एक माइक्रो सेकंड का हमने वो ब्यौरा देखा था कि किस तरह से रिनी गुट को की हत्या की गई थी। और उसके बाद किस तरह से तनाव बढ़ा था। उसके फौरन बाद, इस हत्या के बाद, हमने देखा कि एक व्यक्ति एलेक्स
प्रेटी नाम के ये व्यक्ति थे और इनको फेडरल एजेंटों ने गोली मार दी। वो मासूम व्यक्ति, वो भला इंसान जो दूसरे लोगों की जान बचा रहा था, और ये आइस जो एजेंट हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, और साथ-साथ जो लोग जिनके ऊपर हमलावर हो रहे थे सुरक्षाकर्मी, इन दोनों के बीच ये भला आदमी आ गया था और इस तरह से भला आदमी ऐसा फंसा ये कि उसको अपनी जान देनी पड़ी, उसको गोली मार दी गई। ये हमने देखा था। इसके बाद पूरे अमेरिका में आलोचना हुई, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आइस के खिलाफ कठोर कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। ज़ोहरान ममदानी भी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो तलाशी हो रही है, रेड्स जो हो रही हैं ये आइस की, ये किसी भी तरीके से जो पब्लिक सिक्योरिटी है इसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और हज़ारों, लाखों लोग इस वक़्त तनाव में है, आतंक में जी रहे हैं अमेरिका। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अपने घर पर, यानी उसी की सरहद में, उसके भौगोलिक दायरे में जिस तरह का आतंक वहाँ लोगों के बीच फैल रहा है, उनमें वो लोग तो शामिल हैं ही जो नागरिक नहीं है, किसी तरह के वीज़े पे थे, या वो लोग भी जो वहाँ अनडॉक्यूमेंटेड लोग कहे जाते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स कहे जाते हैं, जिनके पास वो ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं हैं, लेकिन वो अब किसी अपने असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे थे या अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, यानी वो उस पूरे प्रोसेस में थे, उस प्रोसेस के तहत ही, जबकि उनकी एप्लीकेशन प्रक्रिया में थी, आइस किस तरह से उनको टेरराइज कर रहा है, छोटे-छोटे बच्चों को। तो आप एक तरफ से ये हालात देख रहे हैं और दूसरी तरफ एक और नई जंग के लिए तैयार हो रहा है अमेरिका। यही विडंबना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनकी तानाशाही प्रवृत्तियां होती हैं नेताओं की, वो हमेशा आम जनता का जो ध्यान है असली समस्या से भटकाने के लिए एक और नई जंग की शुरुआत कर देते हैं। अमेरिका के बाद अब ईरान ने कहा है कि 2000 से ज्यादा मिसाइलों से अमेरिका का स्वागत करेगा ईरान, और साथ ही ट्रंप के जंगी बेड़े की समंदर में ही हम समाधि बना देंगे, ईरान इस बात को कह रहा है। तो ईरान के भी 1000 ड्रोन्स हैं और युद्ध में किस तरह की जो तबाही है, उसके तो जाहिर है किसी भी हालत में जंग नहीं होनी चाहिए, चाहे ईरान जीते, अमेरिका जीते, कोई ना जीते, लेकिन सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो हारती है, वो जनता हारती है, चाहे वो अमेरिका की जनता हो, चाहे वो ईरान की जनता हो। इसलिए हमेशा मैं युद्ध के बिल्कुल खिलाफ रहती हूँ। कहीं कोई युद्ध की जितनी संभावना हो उतना उसको कम किया जाए या ना किया जाए युद्ध। अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक सीक्रेट लिस्ट बना दी है कि किस तरह से ये हमला होगा। इसमें ये बताया गया है कि अगर हमला हुआ तो कौन-कौन से ठिकाने निशाने पर होंगे। अब आप ये सोचिए, आजकल का दौर ये ऐसा है कि ये लिस्ट भी आउट हो गई है। ये रिपोर्ट आप देखें, ये लिस्ट अमेरिका ने अपने कुछ करीबी देशों जैसे इज़राइल और यूरोप के सहयोगियों के साथ शेयर की है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होगा, मिसाइल जो बनाने की जगहें हैं, वहाँ पर हमला होगा। इसके अलावा जो सेना और रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं, उनके बड़े अफसरों पर हमला होगा और कुछ अन्य सैन्य बेस भी इसमें शामिल हैं। यानी इसके मुताबिक पूरे तरीके से डराना, सहमा देना ईरान को, ये पूरे तरीके से आप ये सोचिए, पूरी तैयारी का नक्शा खींचकर ईरान के सामने यहाँ दिया जा रहा है कि दबाव पूरे तरीके से बनाया जा सके। ईरान साफ तौर पे क्या कह रहा है? ईरान का जो जवाब है वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर धमकी दी गई है तो धमकी में आ गया है ईरान दबाव में। वो कह रहा है कि जोरदार जवाब देगा। हमला अभी तक नहीं हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है, बातें दोनों तरफ से सख्त हो रही हैं। ईरान में युद्ध की तैयारी भी तेज हो गई है, खासकर जो हम ये तनाव देख रहे हैं तेहरान में मेट्रो स्टेशंस और साथ-साथ जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, और इसके अलावा बॉम्ब शेल्टर्स भी बने हुए हैं, क्योंकि ईरान आप जानते हैं जब से ये पूरा इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और उससे पहले भी, लेकिन पिछले अगर हम 40 साल का 45 साल का इतिहास देखें तो लगभग एक वॉर मोड में रहना पड़ता है ईरान को। तो बॉम्ब शेल्टर्स हैं, उनमें यानी ये मेट्रो स्टेशंस और अंडरग्राउंड पार्किंग्स को इस तरह के शेल्टर्स में तब्दील कर दिया जाएगा, जहां अगर बमबारी होती है तो लोग वहां से कैसे बचें, आम लोग हवाई हमलों में कैसे सुरक्षित रह सकें। अधिकारी ये कह रहे हैं कि कदम, ये जो खतरा बढ़ रहा है उसके तहत इसको, इस खतरे के तहत इसको हम ये प्लान अपना बना रहे हैं। इसके अलावा तमाम अंडरग्राउंड काम वहां पर हो रहा है। रूस ने ये कहा है, आप इसकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये बात नहीं है। रूस क्या कह रहा है? रूस कह रहा है कि ईरान के जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर जो उसके कर्मचारी हैं, अब रूस ये तैयारी कर रहा है कि खतरा जितना बढ़ रहा है, वो अब वहां से अपने कर्मचारियों को, यानी अपने नागरिकों को वहां से हटाने की तैयारी करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो समझना जरूरी है आपके लिए, कि किस तरह से जो यूरोपियन यूनियन है उसने कहा है कि आईआरजीसी जो है, ईरान का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है,
इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर कर दिया गया है। ये बेहद संगीन कदम है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। क्या है आईआरजीसी? आईआरजीसी ईरान की 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बाद एक विशेष सशस्त्र बल वहां पे बनाया गया था और ईरानी सुप्रीम लीडर को सीधे तौर पर वो जवाबदेह है। और इसके अलावा भी यानी एक रेगुलर फोर्स की तरह भी ये काम करता है, एक आम सामान्य फोर्स की तरह। ये सिर्फ सैन्य शक्ति होने के अलावा देश की राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था में भी इसका बेहद बड़ा प्रभाव है। घरेलू विरोध को दबाने वाली यूनिट भी इसको माना जाता है। आपने देखा जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ है, इसको एक तरह से एक प्राइवेट आर्मी के तौर पे भी जो इरानियन रिजीम है उसकी माना जाता है। और काफी हद तक कुछ लोग ऐसे भी हैं एक्सपर्ट जो उसको पूरे तरीके से गैर कानूनी कहते हैं, या एक ऐसी संस्था कहते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि इसमें इसकी कोई जवाबदेही नहीं है, इसकी कोई सरकारी संवैधानिक जवाबदेही नहीं है। और इसीलिए और इस सब के बाद अब ये देखिए कि आप इतनी अहम फोर्स को यूरोपियन यूनियन ने अब पूरी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। इसमें जो अली खामखानी हैं, टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं और उनकी तरफ से बातचीत करते हैं जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामनाई, तो इन्होंने कहा है कि पूरे तरीके से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पूरे तरीके से आप ये देखिए कि हम इस तरह के हालात से दो चार हो रहे हैं जहां अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, पश्चिम एशिया में हर तरफ संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो क्या सवाल ये पे यही पैदा होता है कि क्या दुनिया तैयार हो रही है 2026 की पहला युद्ध, पहली जंग देखने के लिए? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।